गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 28 विषय गणित कक्षा 7। हमारी डेट 31 दिसंबर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो अपना पाठ पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन, उसी को पढ़ेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है ना, वो पिछली वर्कशीट में हमने किया था उसी की तरह बिल्कुल। पिछली वर्कशीट में हमने काउंट किए थे ना, ये सारे हमने गिने थे और उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी तालिका में लिखे थे और जितने वो नंबर थे, जैसे यहाँ 12 है तो हमने 12 डंडे लगाए थे। तो ये क्या होते हैं, हमारे मिलान जो चिन्ह होते हैं, वही आज हमें गिन गिन के जितनी भी आकृतियां हैं इसमें, जैसे आपको उदाहरण के लिए दिया गया है त्रिभुज। इस ऊपर वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखो ध्यान से, कहाँ पर है त्रिभुज, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये रहा त्रिभुज। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कला में आकृतियों की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12। और 12 को हमने मिलान चिन्ह से हमने क्या किया है, इनको बनाया है। कैसे बनाया है, ये आपको आता होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 11 12। आपको पता है 4 तक डंडे लगा सकते हैं, 5वां में ऐसे काटना होता है, इसके आगे नहीं लगा सकते, ये रूल तो आपको पता होगा ना। तो त्रिभुज कितनी है, 12। इसी तरीके से हमें बाकी आकृतियां ढूंढनी है। तो देखो क्या क्या है, ये तो हो गया त्रिभुज, और ढूंढो। और क्या है इसमें, आपको यहाँ वर्ग दिख रहा है, ये रहा देखो वर्ग, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा वर्ग है ना। तो जो ये वर्ग कितने हैं, ये वर्ग देखो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है वर्ग, 12 वर्ग हैं। तो वर्ग भी 12 हो गए। और कुछ है, और यहाँ पे ये क्या है, आपका जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम और हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब त्रिभुज, तो सॉरी चतुर्भुज। तो समलंब त्रिभुज कितने हैं, सॉरी बार बार त्रिभुज निकल रहा है, चतुर्भुज है ये, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 है, ठीक है। क्या देखा हमने, जो त्रिभुज है वो भी 12 है और जो वर्ग हैं वो भी 12 हैं और जो हमारे समलंब चतुर्भुज हैं वो भी 12 हैं। ये तो 12 हो गए। और क्या है इसमें, ध्यान से देखो, ये जो है, जो ब्लू वाले, नीले वाले और ये जो क्रीम रंग की है, ये क्या है, ये क्या है, ये है समानांतर चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज कितने हैं, काउंट करो इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अब अंदर वाले 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 है ये तो हमारे जो समानांतर चतुर्भुज है वो कितने, 36 है। अब इनको इसमें टेबल में हम भर देंगे, ठीक है। चलो कैसे भरेंगे, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या था मेरा, वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ भर देती हूँ वर्ग। कितने हैं वर्ग, वर्ग तो 12 ही थे। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब, ये भी कितने थे, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ये भी कितने हैं हमारे, ये भी 12 है, ठीक है। यहाँ से अगर नहीं स्पेलिंग समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, भी पीछे मैं आंसर्स दिखाऊंगी, वहां से आप देख सकते हो। समलंब चतुर्भुज भी 12 है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमारे जो समानांतर चतुर्भुज थे वो सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तो अगले में हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज कितने थे, 36 थे। तो यहाँ लिखोगे 36। अब आपको 36 बनाने पड़ेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, उसके बाद 31 32 33 34 35 और एक 36 हो गई। तो ये हमारी आकृतियां कौन सी थी, एक तो त्रिभुज था, वर्ग था, समलंब चतुर्भुज था और एक समानांतर चतुर्भुज है, या डॉट लगा लेना, ठीक है। जो त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज 12 है और हमारा समानांतर चतुर्भुज 36 है, उनको हमने इस तरीके से दिखा दिया। ये टेबल फिल कर लिए आपने। अब मैं आगे बढ़ूं, इसको मैं साफ कर देती हूँ। ये टेबल आपको बनानी है और अब इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखो, कौन से आंकड़े थे, एक तो 12 क्या थे, त्रिभुज थे, 12 क्या थे, वर्ग थे, 12 समलंब चतुर्भुज थे और 36 क्या थे, हमारे समानांतर चतुर्भुज। इनको आरोही क्रम में लगाना था, छोटे से बड़े लगा दिए हमने। अगला है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। सबसे अधिक बार क्या आई थी, सबसे अधिक बार तो 12 ही आ रहा है,
देखो अभी आपको दिख भी रहा होगा, 3 बार तो 12 ही आया है, तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 12 है। उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक संख्या किसकी थी? 36। सबसे अधिक किसकी संख्या थी? ये तो समानांतर चतुर्भुज की संख्या थी। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। उसके बाद है आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। सबसे कम तो इन तीनों की ही है। क्या क्या है? त्रिभुज, वर्ग और क्या है हमारा? समलम चतुर्भुज। उसके बाद सारणी में दिए गए आंकड़ों की परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब सबसे ज्यादा है जो 36 में से सबसे कम वाले को मतलब 12 माइनस कर दो, क्या आएगा? 24। 24 क्या हमारी परिसर है। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आपके आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, पहले क्या हमें आरोही क्रम में लगाने थे, दूसरे में जो सबसे बार आया है 12, तीसरे में बताना था जो सबसे अधिक किसकी है संख्या 36, किसकी थी? समानांतर चतुर्भुज की। चौथे में बताना सबसे कम किसकी थी? सबसे कम तो इन तीनों की है, त्रिभुज, वर्ग, समलम चतुर्भुज। और पांचवें में परिसर निकालना था, मतलब 36 में से सबसे ज्यादा वाले में से सबसे कम वाला माइनस कर दो 24। हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न पे। ये हो गया ना, ये इनके आंसर्स थे जो अभी मैंने आपको दिखाए, वो इन सब के आंसर्स थे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय घंटे में पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे? ऑनलाइन समय मतलब आप सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक दिन आपकी छुट्टी होती है संडे को, कितने दिन बच गए? 6 दिन। तो 6 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास लगती है, तो पूरे 6 दिनों में कितने घंटे आपको आपकी ऑनलाइन क्लास लगी है उसका आपको औसत निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए देखो ये आपका प्रश्न नंबर जो अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ ये देखिए। तो क्या करना है इसमें आपको, पहले आप लिखोगे दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये दिन होते हैं। सोमवार को आपने 2 घंटे क्लास ली, मंगलवार को भी 2 घंटे क्लास ली, बुधवार और गुरुवार को 3-3 घंटे ली, शुक्रवार और शनिवार को 4 और 5 घंटे आपने क्लास ली, ऑनलाइन क्लास। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करोगे? औसत कैसे निकालता है? सबको जोड़ देते हैं, तो इन सबको मैंने जोड़ दिया और नीचे क्या करते हैं? कितनी संख्याओं को जोड़ा है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं को जोड़ा है, तो नीचे 6 आ गया। तो ऊपर जोड़ने के बाद क्या आएगा? 19/6 कितना हो गया? 3.16 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर जो दूसरा प्रश्न था उसका आंसर। ठीक है, ये देखो ये किसका आंसर था? ये इसका आंसर था। अब आगे देखो तीसरा जो प्रश्न है ये वाला, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपको दे रखी है, इनका आपको क्या निकालना है? इनका आपको माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखो ये है आपका प्रश्न नंबर जो 3 है। ठीक है, क्या करना है? माध्यक कैसे निकालोगे? माध्यक को हम क्या करते हैं, वो बिल्कुल जैसे औसत निकालते हैं ना वैसे ही निकालना होता है। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। कितनी संख्याओं को जोड़ा है हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं को जोड़ा है, तो 9 से विभाजित कर दो। तो ऊपर जोड़ने के बाद आ जाएगा 45। 45 को 9 से विभाजित करोगे तो 9 पंचे कितना होता है? 45 होता है, तो 5 से ही कट जाता है। तो माध्य कितना है? माध्य हमारा 5 है। उसके बाद है माध्यक। माध्यक निकालने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है क्या करना होता है हमें। माध्यक निकालने से पहले हमें आरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही आरोही क्रम में लगाना पड़ता है, तो मैंने आरोही क्रम में लगाया, छोटे से बड़ा। सबसे छोटे नंबर पहले लिखी है मैंने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 और 2 सबसे छोटे हैं, उसके बाद 3 और 3, ठीक है, फिर आएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9, तो मैंने आरोही क्रम में इसको लगा दिया। अब आप ये कितनी संख्याएं हैं? ये कितनी संख्याएं हैं? ये 9 संख्याएं हैं कुल। तो 9 एक विषम संख्या है, तो हमें पता है विषम संख्या का माध्य क्या होता है? हमें n में जितनी ये संख्याएं हैं 9 उसमें 1 जोड़ना होता है और 2 से विभाजित करना होता है। तो 9 में 1 जोड़ोगे आएगा 10, 10/2, मतलब जो पांचवी संख्या है वो हमारा माध्यक होगा। तो पांचवी संख्या कौन सी? 1 2 3 4 5, ये है पांचवी संख्या। 5 हमारा माध्यक हो जाएगा क्योंकि पांचवी संख्या यही है। ये बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये यहाँ 5 आए इसलिए 5 है। अगर यहाँ पे 9 होता, 8 होता, कुछ भी होता तो वही माध्यक होता। सिर्फ संख्या गिनिए, 5वें नंबर पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 8 होता, 9 होता, वही क्या होती है? हमारा माध्यक होता है। ठीक है, उसके बाद बहुलक निकालना। बहुलक होता है मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार क्या आया? एक तो 2 आया 2 बार, 3 आया है 2 बार, और कुछ आया नहीं। 3 और 2 दोनों ही 2-2 बार आए हैं, तो ये दोनों ही बहुलक होंगे। 2 और 3 क्या है? हमारे बहुलक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से
एक संख्या है, मतलब जब आप माध्य निकालते हो इसमें से ज़रूरी है कि आपकी इसी में से संख्या आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका क्या पता पॉइंट में आंसर आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका जिस दशमलव में आपका आंसर आ जाए, आपको सिर्फ मोड जो औसत होता है वो क्या होता है, इन संख्या में से नहीं होता, वो इन सबका औसत, उनका माध्य निकालने के लिए उसका औसत निकलता है। तो वो क्या हो सकता, कुछ भी आ सकता है इन नंबर के अलावा भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, ठीक है, ये गलत है। क्या माध्य प्रत्येक प्रशेषण से छोटा है, मतलब इन सबसे छोटा आता है हमारा माध्यक, नहीं, में हमारा तो क्या आया था माध्यक, माध्यक हमारा आया था 5, ठीक है, तो इन सबसे छोटा है, 2 से छोटा तो नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखो, तीसरे में बोला है कि प्रत्येक प्रक्षेषण से बड़ा है, माध्य प्रत्येक प्रक्षेषण से बड़ा है, बड़ा भी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो उसके बाद है चौथा, क्या आंकड़ों में एक समूह में से एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हो सकते हैं एक से अधिक बहुलक, यहाँ पे हमारा 2 और 3 दोनों ही बहुलक आए थे, तो ये क्या है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद है क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, जो यहाँ पे आपको माध्यक क्या होगा, माध्यक तो हमें पता है कि इन सब संख्या में से ही होगा, जो आपको, क्योंकि माध्यक क्या होता है, इसमें से जो बीच वाली जो संख्या होती है वही माध्यक होता है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या इन्हीं में से होगी, इन सारी संख्याओं में से, तो वो क्या होगी, इन्हीं आंकड़ों में से एक होगी, तो आप क्या लगोगे, सही, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ मैं, पहले क्या है 3 गलत है और आखिरी 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गई आज की वर्कशीट, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।